गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपका मार्च का महीना कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, योर हेल्थ एंड योर करियर। सो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। जी हाँ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस जो भी आपके ज़ोडिएक हैं, आप गाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं या फिर अपने मून साइन के अकॉर्डिंग। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। सो गाइज, ये तीन हमारे पास पाइल्स हैं एंड ये पाइल हमें बताएगी कि आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। सेकंड पाइल इज़ अबाउट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है। एंड थर्ड पाइल कि आपका करियर कैसे जाने वाला है मार्च के महीने में। ओके गाइज, सो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग की। सो गाइज, ये मैं बाकी के पाइल साइड रख देती हूँ। सो गाइज, आइए देखते हैं आप लोगों का मार्च का महीना लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो आप लोगों के लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, हारोफेंट, Four of Pentacles in reverse, Seven of Wands, Ten of Wands, King of Pentacles and Six of Cups. सो पहले तो गाइज एक बात बताऊं, आप में से काफ़ी लोग एक जर्नी में हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हो। ओके, एंड आपका रिलेशनशिप आगे मूव ऑन नहीं हुआ एंड परेशान आप भी हुए हो, आपकी पर्सन भी हुई है। प्रॉब्लम यहाँ मेरे को लग रही है मदर की। डेफिनेटली मदर इशू है यहाँ पे। मदर इशू है। आपको ये डर है कि मदर आपकी कैसे रिएक्ट करेंगी, मानेंगी भी या नहीं मानेंगी। ये इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन को आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। आपने ज़रूर उनका ऑफ़र रिजेक्ट करा हुआ है, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आप रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे बट आपने किया। क्या कारण था? कारण आपकी मदर थी। द हैरोफेंट के साथ मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है कि आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कामिक कनेक्शन के बावजूद भी ये डिवाइनली गाइडेड है। अगर आप अपने पर्सन से मिले थे तो वो जो पर्सन आपसे मिली थी या जिनके बारे में आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए। रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा जाता है एंड आई डोंट नो वाई, बट मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है कि उन्होंने अपना ऑलरेडी लव कन्फेस कर लिया था, लेकिन आप लोगों ने उनको जाने दिया। बट जब आप मूव ऑन करने की आपने कोशिश भी करी है गाइज, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था। भगवान ने आप लोगों को मिलाया है एक पर्पस के लिए, ठीक है। तो वो एक डेस्टिनी है कि वो आपकी लाइफ में आई या आपके लाइफ में आई। विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप लोग उन अपने पर्सन को क्लैरिटी देना चाहते हो। जो कब से आपने फीलिंग्स अपनी छुपा के रखी थी, वो फीलिंग्स अब आप जाहिर करने वाले हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है गाइज, आप जानते हो कि इस रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी पर्सन थी उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप को कामयाब करने में, लेकिन शायद जैसे कहते हैं ना कि साइकिल के दो पहिए अगर एक भी ख़राब हो जाए तो रिलेशनशिप नहीं चलता, तो वही हुआ आप लोगों के साथ भी। आपकी पर्सन ने पूरा एफ़र्ट लगाया लेकिन तब आपने रिलेशनशिप में एफ़र्ट नहीं लगाया, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की, मैं कहूँ, गाड़ी रुक गई। वो रिलेशनशिप स्टक रहा, एक हैंगमैन पोजीशन पर आ गया। अब आप रेडी हैं विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अब आप रेडी हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं ताकि आप अपने पर्सन के काबिल बन पाएँ।
विद द 6 ऑफ कप्स मुझे ये भी पता लग रहा है कि आप बहुत चार्मिंग एंड पॉपुलर हैं। ऑफ़र्स आपके पास लव से रिलेटेड काफ़ी आने वाले हैं मार्च के महीने में, लेकिन आपका मेन फोकस अपने पर्सन पर ही होगा। हो सकता है आपको मार्च के महीने में 4, 5, 6 नंबर काफ़ी दिखने लग जाए, एंड 6, 7, 5, 6, 7 एंड 6, 7 एंड 6, 6, 6, 6 बहुत दिखने लग जाएगा। एंड आई एम स्ट्रांगली गेटिंग कि जो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो सकता है उनके सन साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट मुझे यहाँ लियो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई डोंट नो वाई, बट मेरे को स्ट्रांगली नज़र आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो गाइज, आप मेरे को लव के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च के महीने में, नॉट फॉर ऑल बट फॉर अबाउट 40% ऑफ द पीपल एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। जो रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से स्टक था आपकी वजह से, वहाँ पे आप रिलेशनशिप में मूव ऑन करते हुए, मूव ऑन इन द सेंस कि आप आगे बढ़ते हुए उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कि आपकी मार्च के महीने में लव लाइफ कैसी जाने वाली है। आइए देखते हैं अब आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है मार्च के महीने में। सो गाइस, चलिए देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसे जाने वाली है मार्च के महीने में। तो उसके लिए गाइस मेरे पास आपके लिए पहला कार्ड आया है टेम्परेंस एंड रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस जो भी कुंभ, तुला राशि और मिथुन राशि के लोग हैं गाइस, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है मार्च के महीने में। क्यों बताती हूँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आपने अभी तक एफ़र्ट्स नहीं लगाए, वो आप जब लगाएंगे ना एफ़र्ट्स, या सोचेंगे लगाने का, तो वो ओवर थिंकिंग होने वाली है। वो ओवर थिंकिंग आपकी आगे बढ़ना, बेसिकली मूव करने में लाइफ में, स्पेशली मेरे को यहाँ पे करियर ज़्यादा नहीं लग रहा, ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि लव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, उसे लगाने की वजह से आप लोग काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक, फीवर हो सकता है। एंड देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें यही बता रहा है कि अब आप अपने नट शेल से, जहाँ पे आप बिल्कुल सेफ़र साइड अपनी महसूस करके चुप रह रहे थे और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, वो एक्शन लेते हुए जब नज़र आएंगे तो वो बैलेंस थोड़ा बिगड़ेगा, डगमगाएगा। लेकिन अब जब आपने ठाना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी इस किस्म के लोग होते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि आप लोगों ने कोई चीज़ ठान ली तो वो करके ही रहनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये गाइस वो चीज़, एनर्जी कभी अच्छी भी रहती है, कभी बुरी भी हो जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा संतुलन मेंटेन करके रखें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बता रहा है कि डेफिनेटली वो जो, ये देखिए आप चौपी वाटर्स हैं, ये चौपी वाटर्स से मूव हो रहे हैं आप स्मूथ वाटर्स में। जो उबड़ खाबड़ आपकी लाइफ में, या मैं कहूँ आपके पास्ट में हो चुका है, या जो आर्ग्यूमेंट्स, आई डोंट नो वाई, बट मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है कि जिस इंसान ने आपको प्रपोज करा था फॉर द मैरिज या फिर डेटिंग के लिए, उनको आपने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अब आप एक्शन लेना चाहते हैं, एंड वो जो पास में गड़बड़ हुई हैं चीज़ें, जो गलतियां आपसे हुई हैं, बी इट इन योर लव और करियर, बट मेरे को स्ट्रांगली यहाँ लव लाइफ का लग रहा है, आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, एंड आप पीस और हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं उस इंसान के साथ। एंड मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है गाइज कि आपकी इनर मोस्ट फीलिंग ही यही है कि वो आपकी लाइफ पार्टनर बने। आप कबूल नहीं रहे थे पहले, लेकिन अब जब आपने समझा है तब आपको लगता है कि आपसे बहुत देर हो गई या बहुत गलती हो गई। तो गाइज, गलती देर हो गई या नहीं हुई वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर गलती की है तो सुधार लो। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग। आइए देखते हैं अब कि आपका करियर कैसे जाने वाला है मार्च के महीने में।
तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आइए देखते हैं मार्च के महीने में आपका करियर कैसे जाने वाला है। उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी क्रिएटिव हैं आप लोग, काफ़ी क्रिएटिव हैं। मैं ये देख पा रही हूँ मार्च के महीने में आप लोग जॉब के साथ साथ अपना पैशन होगा आपका कोई या कोई ऐसा क्रिएटिव काम जिसमें आप लोग काफ़ी माहिर हैं, वो करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, वो काम कुछ भी हो सकता है, कुड बी पेंटिंग, कुड बी photography. I don't know why I said could be a channeled message, तो हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द चैरियट। सो गाइज, कार्ड की सीरीज जैसे आई थी वो मैंने आपको डिस्प्ले करी, बट मैं शुरुआत करूँगी यहाँ से। चैरियट मुझे ये बता रहा है कि अभी तक जो आपने एक्शंस नहीं लिए थे अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्च में आप लोग वो काफ़ी हद तक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड हो सकता है आपकी वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी लोग आपके लिए बिचिंग करते हों, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिक्स हो, तो वो पॉलिटिक्स आपकी नज़र में आएगी एंड आपको पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छे बनने का नाटक कर रहा था एंड कौन जेन्युइन है। विद द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स मुझे ये बता रहा है कि पहले आपने जो एक्शंस नहीं लिए थे अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो आपके फेलियर्स थे, वो अब आप वहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले हो। जो भी पास्ट फेलियर्स रहे हैं उससे आप मूव ऑन होके आप आगे सक्सेसफुल करियर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है एंड ये बता रहा है कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा है या आप किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि करियर में आप लोग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो एंड दैट इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग मैं ये कहूँगी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो बैलेंस जिसकी आप उम्मीद रखते थे एंड जिसके लिए आपने काफ़ी सालों से मेहनत करी है, मैं ये नहीं कहूँगी 1 या 2 साल, आप लोगों को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी साल लगे हैं एंड अब आपके वो सालों का फल मिलने वाला है। वो मेहनत का फल मिलता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आने वाला है आपके फाइनेंसेस में मार्च के महीने में। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए या सैलरी इंक्रीमेंट हो। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए दो बार हमारे पास बैलेंस के कार्ड्स आए। वैसे तो ये मैरिज का कार्ड होता है, लेकिन जब करियर में आ जाता है तो इट इज़ नो लेस देन अ मैरिज, एक सेलिब्रेशन, एक प्रमोशन, जैसे कि मैंने बोला। एंड हमारे पास देखिए दो बैलेंस के कार्ड्स आए हैं। ओके, सो बैलेंस जो आप करियर में चाहते थे इतने सालों में, वो अब आता हुआ नज़र आ रहा है मार्च के महीने में। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लव लाइफ भी इसी वजह से अफेक्टेड हो, कि आपके फाइनेंसेस वैसे इतने अच्छे ना हो एंड जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े फाइनेंशियली अबंडेंट हो इन कंपैरिजन टू यू, एंड आपने ये सोचा हो कि जब फाइनेंसेस पे काम कर लिया जाएगा देन आगे स्टेप लेंगे। आई डोंट नो वाई, हो सकता है किसी के लिए चैनल्ड मैसेज हो। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डेफिनेटली ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र दिया एंड देन वो ऑफ़र आपने रिजेक्ट करा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में उस वक्त बैलेंस नहीं था एंड जब वो बैलेंस आया है अब आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने पार्टनर की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके गाइज, सो ये थी आप लोगों के करियर की रीडिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग आई वुड से फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आइए देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस पीपल। तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है डोर टू रोमांस। डेफिनेटली देखिए कैसे रीडिंग रेजोनेट होती है कि आपकी एनर्जी इज़, देखिए
करियर में भी जब रीडिंग करी कहीं ना कहीं लव लाइफ आई, हेल्थ में रीडिंग करी कहीं ना कहीं लव लाइफ आई, एंड लव लाइफ में तो लव लाइफ आई ही। तो डोर टू रोमांस यही बता रहा है हमें कि मार्च के महीने में आपका मेन फोकस यहाँ पे मैं कहूँ तो लव लाइफ रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आया है एक्शन। अब ये एक्शन गाइस मैं आपको समझाती हूँ। जो मैंने बोला कि आप ओवर थिंकिंग करने वाले हैं एंड यू नो हेडेक हो सकता है जिसकी वजह से, तो ये वाइट हॉर्स तो ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी सोच है कि हाँ मैं ये करूँगा, हाँ मैं ये करूँगी। लेकिन ब्लैक हॉर्स इज़ योर एक्शन। एक्शन आप कम लेते हैं, बहुत सोचते हैं, वो सोचना तो बहुत चलता है आपका। वाइट हॉर्स ये बता रहा है सोच तो आपकी बहुत ज़्यादा दौड़ती है, लेकिन एक्शन लेने के टाइम पे आप पीछे रह जाते हैं। तो इस मार्च के महीने में आपको ये उल्टा कर देना है, आपको एक्शन जल्दी लेना है, सोच बाद में लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास एनर्जी ओरेकल से आपके लिए है वॉकिंग अवे इन रिवर्स। पहले आपने ज़रूर सोचा था इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का, या इस करियर से आई डोंट नो व्हाई बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप लोगों ने किसी चीज़ से मूव ऑन करने का सोचा था, बट अब यू आर लाइक कि अब मैं मूव ऑन नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, आई वॉन्ट टू स्टे बेसिकली। नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आया है जर्नी। जैसे कि मैंने बोला आप लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हो सकते हो। तो फॉर 20% ऑफ द पीपल मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप लोगों की मार्च के महीने में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, या फिर आप लोगों की जो वो पास्ट लाइफ कर्मास थे, जो स्ट्रगल्स थी, वो एंड होती हुई नज़र आ रही हैं उस रिलेशनशिप में। ओके, एंड काफ़ियों के लिए अभी डिवाइन टाइमिंग दूर है, तो गाइज काम करते रहिए अपने ऊपर। सो अब देखते हैं एंजल्स की एडवाइस उन लोगों के लिए जो कि हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपके लिए मेरे पास कार्ड आया है अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज़ विद यू। डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स आपके साथ है, प्रोटेक्टेड है आप। जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, बी इट इन योर लव लाइफ, करियर और अदरवाइज, डू इट। अगेन नेक्स्ट कार्ड है टीचर अवेकन्स, अवेकनिंग। डेफिनेटली अगर आप किसी टाइप की जर्नी में हैं, जैसे कि मैंने बोला ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन, तो आपकी अवेकनिंग हो रही है। सो गाइज गो अहेड, उसमें जो भी लेसन्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो ताउम्र आपकी लाइफ में काम आते हैं। तो प्लीज़ उसको ध्यान से, उस जर्नी को, हर एक एक एक्सपीरियंस को याद ज़रूर रखिएगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड गाइस मेरे पास आप लोगों के लिए आया है हायर लर्निंग। एक्सपीरियंस से आपको एंजल्स बोल रहे हैं लर्न कीजिए, क्योंकि वो आगे चल के आपकी इंट्यूशन बनेगी एंड वो आपको गाइड करेगी फॉर योर लाइफ अहेड। एंड लास्ट कार्ड एंजल्स की एडवाइस से मेरे पास आया है आप लोगों के लिए केयर एंड कंपैशन। आपको बोला जा रहा है कि पूरी केयर करें अपनों की, उन लोगों की भी जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनकी पूरी हेल्प करें, बिकॉज यूनिवर्स आपको अकॉर्डिंगली 10 फोल्ड्स में वापस देने वाली है। ओके गाइज, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज्वाइन द ट्राइब गाइज, हमारी एक खूबसूरत सी फैमिली का पार्ट बन जाइए। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।